सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम मतगणना के बारे में बात करेंगे कि हमें मतगणना कैसे करनी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको मतगणना का डेमो दिखाऊंगा, मतगणना की टेबल का डेमो दिखाऊंगा। और आज हम ये भी देखेंगे कि किस आधार पर मतपत्रों को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, किन किन मतपत्रों को हमें अवैध घोषित करना है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मतगणना की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जाँच करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मतपेटिका खोली जाएगी तो ये चीज़ें देखनी हैं कि मतपेटिका से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी देख लेंगे। अब ये इतना देख लेने के बाद क्या होगा, मतपेटिका को खोलकर सभी मतपत्रों को गणना मेज पर निकाल दिया जाएगा और मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और वे पूर्णतः खाली हो गई हैं। इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई भी मतपत्र इधर उधर न होने पाए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मतपेटियाँ आएंगी। तो ये साथियों एक डेमो के रूप में, हमारे यहाँ मतपेटियाँ इतनी छोटी नहीं हैं, हमारे यहाँ मतपेटियाँ बड़ी हैं। तो ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं या सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं मतपेटिकाओं को देख लेंगे, उसके बाद मतपेटिकाएँ खोली जाएंगी। और जब मतपेटिकाएँ खोली जाएंगी तो सभी मतपत्रों को बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। और बाहर जो मतगणना अभिकर्ता यानी कि जो एजेंट हैं उनको मतपेटी को दिखा दिया जाएगा कि मतपेटी पूरी तरह से खाली हो गई है। उन्हें दिखाना है कि मतपेटी में एक भी मतपत्र बचा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आगे इस तरीके से बैरिकेडिंग होगी। हो सकता है कि इससे अलग हो, लेकिन जो पोलिंग एजेंट हैं वो बाहर की तरफ खड़े होंगे और इस तरीके से आप उनको दिखा देंगे कि मतपेटी पूरी तरह से खाली है। गणना की मेजों पर ग्राम पंचायत वार मतदान स्थलों की मतपेटिकाएं रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी मतपेटी कौन सी टेबल पर रखी जाएगी। हमें केवल मतगणना में ध्यान देना है और मतगणना में हमें काम करना है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी मतपेटी कौन सी टेबल पर रखी जा रही है। साथियों, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दो मतपेटिकाएँ यूज हुई हैं, एक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए और दूसरी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट इस बार के इलेक्शन के लिए नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि दो मतपेटियां हैं तो दो मतपेटियां स्ट्रॉन्ग रूम से एक साथ लाई जाएंगी, लेकिन इस बार एक मतपेटिका का यूज हुआ है तो एक मतपेटी ही स्ट्रॉन्ग रूम से लाई जाएगी। उसी मतपेटी में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सभी के मतपत्र एक ही मतपेटी में होंगे। अब आपको क्या करना है, मतपेटी को खोल लेना है और सभी मतपत्रों को खोलकर उनकी 50-50 की गड्डियाँ बना लेनी हैं। अभी आपको उम्मीदवारों के अनुसार मतपत्रों की गणना नहीं करनी है, अभी केवल आपको मतपत्रों की गणना करनी है। तो सभी चारों प्रकारों के मतपत्रों को आप अलग अलग रख लेंगे 50-50 की गड्डी बनाकर। तो हो सकता है कि जो लास्ट वाली गड्डी होगी उसमें 50 मतपत्र ना हो, तो आप उन पर लिख देंगे या स्लिप लगा देंगे जितने भी लास्ट वाली गड्डी में मतपत्र निकलेंगे। हर टेबल पर 5 सदस्य होंगे, तो हर सदस्य एक प्रकार के मतपत्र को संभाल लेगा। अब यहाँ पर देखो, यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर
छटनी कर ली जाए। यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड ज़्यादा हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का मतदान हुआ है या एक से ज़्यादा वार्ड हैं, तो आपको क्या करना है, सभी मतपत्रों को उलटकर उनसे वार्ड जो सुविन्नक सील लगाई थी हमने, सुवेदक सील जो लगाई थी, उस पर हमें वार्ड देख लेने हैं और उन वार्ड के अनुसार उनकी गड्डी बना लेनी है। आपको सभी प्रकार के मतपत्रों की 50-50 की गड्डी बना लेनी है और उन पर रबड़ लगाकर अभी उनको रख लेना है। अभी आपको उनके उम्मीदवारों के अनुसार गिनती नहीं करनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ही प्रकार के मतपत्र दिखाए हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ 4 पदों के लिए मतदान हुआ है, तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के मतपत्र आपको देखने को मिलेंगे। आपने मतदान की प्रक्रिया में भी देखा होगा। तो सभी मतपत्रों को आप इस प्रकार खोल लेंगे और उनके 50-50 की गड्डी आप बना लेंगे। 50-50 की गड्डी बना लेंगे तो जो लास्ट वाली गड्डी होगी, हो सकता है कि उसमें कम मतपत्र हों, 35 हों, 40 हों, 38 हों, 20 हों, 12 हों, तो आप क्या करेंगे कि उसकी अलग गड्डी बनाकर और आप उस पर ऊपर लिख देंगे कि इसमें 12 मतपत्र हैं या 20 मतपत्र हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर उपयुक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। चूँकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान स्थल से संबंध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे, इसलिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुवेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाए। ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि जब ग्राम पंचायत सदस्य के लिए एक से ज़्यादा वार्ड में मतदान हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो पीछे हमने मतपत्र पर सुवेदक सील या सुविन्नक सील लगाई थी, आप उससे वार्ड के क्रमांक को देखकर अलग अलग वार्ड वाइज गड्डियाँ बना लेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड की गड्डियों की उम्मीदवार छटाई की जाएगी तथा बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उम्मीदवारों के अनुसार गड्डियां बनानी है और उनकी गणना करनी है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग गड्डियों की गणना उम्मीदवार प्रत्याशीवार कर ली जाएगी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। यही आपको ग्राम पंचायत प्रधान के लिए करना है, यही आपको सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए करना है और यही आपको सदस्य जिला पंचायत के। अब अगले स्टेप में आपको उम्मीदवारों के अनुसार गड्डियां बना लेनी है और उनकी गणना शुरू कर देनी है कि किस उम्मीदवार को कितने मतपत्र मिले हैं, कितने वोट मिले हैं। आप उनकी गणना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने 50-50 के बंडल बनाए। फिर आपने क्या किया, अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गणना कर रहे हैं तो आपको वार्ड का ध्यान रखना है। आप उनको वार्ड वार लगा लेंगे गड्डियों को और फिर आपको अलग अलग उम्मीदवार की गणना शुरू कर देनी है। अब आपको उम्मीदवार के अनुसार गड्डियां बना लेनी है। गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नहीं है। तो वो क्या आधार हैं, जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, यानी कि मतपत्र पर कोई निशान लगा ही न हो। निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो। कई बार क्या होता है कि एरो क्रॉस सील न लगाकर जो मतदाता है अपने अंगूठे का निशान लगा देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, तो वो तरीका गलत है, उसको रद्द माना जाएगा। जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो, जब 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, यानी कि एरो क्रॉस सील को एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने लगा दिया है, वो भी रद्द माना जाएगा। जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, तो उसे भी रद्द माना जाएगा। जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो, जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो, अगर मतपत्र पर पीठासीन के साइन नहीं होंगे तो उस मतपत्र को भी आप रद्द मानेंगे। निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो, यानी कि जो निशान लगाया है वो चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो, तो उस केस में भी मतपत्र को रद्द माना जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। नमूने के तौर पर
वो क्या क्या कंडीशन है कि हम मतपत्र को रद्द मानेंगे। ये देखिए ऊपर वाली पिक्चर में दिखाया गया है कि जो चुनाव चिन्हों को अलग करने वाली लाइन है उस पर ही लगा दिया है निशान, और दूसरे में मतपत्र पर कोई निशान ही नहीं लगाया है। अब ये देखिए यहाँ पर 2 चुनाव चिन्हों पर निशान लगा दिया है। तो ये सारी कंडीशंस रद्द करने वाली हैं, तो इन सभी कंडीशंस में मतपत्र को रद्द माना जाएगा। साथियों अपने अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं या हमें कोई प्रपत्र नहीं भरने हैं। साथियों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें।